ये एक 67 ईयर ओल्ड लेडी है जो हमारे पास बिल्कुल अक्यूट अपेंडिसाइटिस के जो सिम्टम होते हैं उसके साथ प्रेजेंट किया था। पेशेंट का मेन कंप्लेंट एक्चुअली था कि पेन, जो पेट में दर्द होता था वो भी राइट लोअर एब्डोमेन में, और उनके साथ उनको कभी कभी अवर्शन टू फूड और फीवर आता था और वॉमिटिंग होता था। तो इसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाया, पहले तो अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करवाया। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन में अपेंडिसाइटिस बताया गया, लेकिन अपेंडिक्स वाज ग्रोसली डायलेटेड। बेसिक एक्चुअली जो डायलेटेशन होता है अपेंडिक्स में वो बस इन्वॉल्विंग द टिप एंड मिड बॉडी ऑफ द अपेंडिक्स, एंड बोला गया कि उसका साइज ऑलमोस्ट 5 into 4 सेंटीमीटर एंड इट वॉज फिल्ड विथ फ्लूइड। तो हम लोग अक्यूट अपेंडिसाइटिस डायग्नोसिस डाल के सोचा इट कुड बी अ म्यूकोसिल ऑफ द अपेंडिक्स, जो इज अ वेरी कॉमन कंडीशन आफ्टर एन एक्यूट अपेंडिसाइटिस अटैक। तो वो सोचा था हम लोग। तो पेशेंट को हम लोग पोस्ट किया गया था लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी के लिए, लेकिन जब हम लोग कैमरा अंदर डाला, पेट के अंदर डाला, तो हमें पता चला कि ये एक टाइप का रेयर कैंसर है अपेंडिक्स का, जिसे हम म्यूसिन सेक्रेटिंग एडेनोकार्सिनोमा अपेंडिक्स कहते हैं। और इसका सिम्टम ये इतना रेयर है कि हम लोग क्लिनिकली इसका डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है, और इसका डायग्नोसिस ऑन टेबल पे होता है, जैसा इस केस में भी हुआ था। और जब अंदर गए तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन, जो हम लोग चाहता था खाली अपेंडिक्स निकाल के बाहर आए, लेकिन वी चेंज अवर एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन, एंड हम इसको पूरा राइट हेमिकोलेक्टमी, राइट साइड का जो कॉलन होता है, सीकम, असेंडिंग कॉलन और प्रॉक्सिमल ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन विथ अलॉन्ग विद द अटैच्ड अपेंडिक्स को पूरा एक साथ निकाला। और दूसरा एक चीज इसमें हम लोग ये पाया गया कि दिस ट्यूमर वाज सेक्रेटिंग जेली लाइक मटेरियल विच इज कॉल्ड द म्यूसिन, और जो पेल्विक एरिया में इसका म्यूसिन का सेक्रेशन भी था। फिर हम उनका पूरा सर्जरी हम लोग लैप्रोस्कोपी 4 पोर्ट डाल के लैप्रोस्कोपी द्वारा किया गया, और पूरा स्पेसिमेन को हम लोग एक 4 सेंटीमीटर इंसिशन जो कैमरा पोर्ट होता था वहां से निकाला गया। तो अभी जो डाउट था वही था, म्यूसिन सेक्रेटिंग एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द अपेंडिक्स था। अभी हम ये पेशेंट को कीमोथेरेपी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। द प्रोग्नोसिस इज 5 year सर्वाइवल रेट इज मोर देन 61%. That is what the literature says. And we'll keep the patient on regular follow-up with CT scan and ultrasound. And depending upon the progression, we plan the next plan of action. If she needed something called IPEC, आईपक बोलने से हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी होता है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट वो म्यूसिन सेक्रेटिंग फैल गया है या फिर रिकरेंस होने का चांस है, तो हम लोग वो सर्जरी भी करने की ज़रूरत पड़े। मेरा जो एक्सपीरियंस है, यहाँ हम ज्वाइन करके ऑलमोस्ट अभी 16 ईयर्स हो गया है, तो मैं पहला बार देख रहा है। तो इट इज़ अ रेयरेस्ट टाइप ऑफ कैंसर इन्वॉल्विंग द अपेंडिक्स, एंड इट इज़ क्वाइट रेयर। इवन द जो लिटरेचर में आप लोग पढ़ेगा तो हमें पता चलता है कि इट्स अ वेरी रेयर टाइप ऑफ ट्यूमर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इटसेल्फ। तो अपेंडिसाइटिस जो जब क्रॉनिक हो जाता है, अक्यूट अपेंडिसाइटिस तो पेशेंट हमारे पास तुरंत अगला दिन पेट दर्द, उल्टी और बुखार से आता है, लेकिन क्रॉनिक राइट लोअर एब्डोमेन अगर पेन होता है और अल्ट्रासाउंड में रिकरेंट अपेंडिसाइटिस या फिर क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस बोलता है, तो उसे हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करके अगर जैसा इस केस में था म्यूसिन एडेनोकार्सिनोमा अपेंडिक्स, तो उसको हम लोग राइट एपिकोलेक्टमी करना चाहिए।